हर ब्रांड की कामयाबी आपकी आदतों और ख्वाहिशों के गिर्द घूमती है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपको अपनी पसंद का कितना ख्याल रहता है, आप मालूम कर सकेंगे अपनी पसंद के ब्रांड के बारे में जो कि आपकी पसंद हो, आपकी आदत हो। प्रोग्राम ब्रांड्स अनलिमिटेड में हर बुध को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सामीन, प्रोग्राम ब्रांड्स अनलिमिटेड के साथ आपका मेजबान हाजिर है, सलाम अर्ज करता है। हर बुध वाले दिन ये प्रोग्राम हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क से 10 से 11 बजे में संबर नशर होस्ट करती हैं। आज ये जिम्मेदारी उनके गैर मौजूदगी की वजह से मेरे जिम्मे है और पहले तो सलामत करता हूं उन तमाम सामीन को जो मेरी आवाज पहचानते हैं कि ये कौन बात कर रहे हैं। सामीन, इंसान के लिए सब ये जो कायनात तख्लीक की गई है, इस हजरत इंसान की समझ बूझ की सलाहियत है, इसको ही जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव को मुनफरद बनाती है। और इस समझ बूझ के साथ सलाहियत की वजह से उम्र के हिसाब से इंसान को बहुत सी बातें पसंद नापसंद होती हैं। यानी बचपन की उम्र होती है, जवानी की उम्र और बुढ़ापा, इन सब अदवार में पसंद बदलती रहती है। बचपन की पसंद खिलौने होते हैं, खेल कूद के सामान होते हैं, तफरीह के मौके होते हैं, उसके बारे में जुस्तजू होती है। जवानी में जब पैर दाखिल होता है तो जो सब कुछ जिंदगी के रंग वाबस्ता हैं इंसान से, वो पसंद करते हैं और वो हासिल करने के लिए रोजगार के जराए उसके बाद एक कसीर रकम खर्च की जाती है, बचत भी करनी होती है। और इसी तरह 50 साल की उम्र के बाद फिक्र लगती है कि अब औलाद के मुस्तकबिल के लिए वो कुछ किया जाए कि खानदान महफूज रहे और उनके आने वाली नस्लें। ये साइकिल चलता रहता है और जिंदगी के इस सफर को, जिसको अंग्रेजी में लाइफ कहते हैं, इस दायरे में जो कुछ आपको पसंद है, जो नापसंद है, जरूरत है या शौक है या फिर आदत है, या वो शौक और आदत रोजाना जिंदगी का हिस्सा बन जाती है या मजबूरी बन जाती है, तो फिर आप हर वक्त हर दफा वही चीज या वही ब्रांड, वही सोच उस दुकान से या उस मार्केट से खरीदना चाहते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स आपकी जिंदगी में शामिल रहते हैं। जिंदगी का कोई भी लम्हा हो, चाहे मुस्तकबिल के बारे में सोचना हो या माजी के बारे में फिक्र आप करते हुए जो वक्त गुजरा है, उसमें जो फैसले नहीं कर सके, इसके बारे में आपको फिक्र लाहक होती है कि ये बात मैंने नहीं की, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में हूं कि अब ये शायद बात मुझसे ना हो सके। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि इंसान अपनी जिंदगी में कर जाता है और उन फैसलों की वजह से न सिर्फ खुद बल्कि आने वाली नस्लें भी महफूज रहती हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा कोई न कोई मेहमान जरूर होता है और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है मोहसिन अब्बास, जो कि सीनियर रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड के। और उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? करम परवरदिगार आलम दिन जो आगाज होता है कराची की इस तेज रफ्तार जिंदगी का, वो तो इस घड़ी की सुइयों के साथ साथ चलता है कि सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है। इंसान अपने इरादे सुबह आंख खुलते ही बना लेता है कि आज मैंने क्या क्या करना है। हमारे एक बेहतरीन दोस्त थे, सेल्स के साथ उनका वाबस्तगी थी, तो वो कहते थे कि जब आप शेव कर रहे होते हैं ना, खासतौर पर कि जिस भी उम्र के हिस्से में हो, सही, उस वक्त आपके इरादों का पता चल जाता है कि आज आपने क्या मोर का सर करना है। सही। तो खासतौर पर आपको मैं बिल्कुल हशाश बशाश और फ्रेश देखकर मुझे लगा कि नींद भी पूरी हुई है, खाना भी वक्त पे खाया है और खुशियां, नाश्ता भी वक्त पे किया है। सेहत आपकी बेहतरीन पोजीशन है। मोहसिन अब्बास साहब, जरा अपने बारे में बताइएगा कि आपकी जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ और कुछ तारुफ अपना करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी बड़े ही मुख्तलिफ लम्हात से गुजरती रही है। बेसिकली मेरी प्रैक्टिकल लाइफ तो शुरू हुई 1976 से, जब मैंने एक छोटा सा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में को 2 साल तक एज ए पोस्टल क्लर्क काम किया।
और देन फिर मैंने स्विच किया एक छोटे से बिजनेस, मामूली सी इन्वेस्टमेंट से। बड़ा छोटा सा इलाका था, तवेरा डैम का नवाही इलाका गाजी, वहां से मैंने काम शुरू किया और एक इंश्योरेंस कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम शुरू किया। और वो सफर तय करते करते मैं उस कंपनी का कंट्री हेड बना और आजकल इस 39 ईयर्स के सफर में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए इस वक्त में EFU में खिदमत अंजाम दे रहा हूं। सामीन, हम आपको बताते चलें कि मोहसिन अब्बास साहब सीनियर रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड में, और इनके जिंदगी के सफर की कहानी के साथ हम इनके तजर्बे और मुशाहिदे से और इनकी गुजारिशात जो आप तक होंगी कि आप अपनी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे करते हैं जिससे आपके आने वाली नस्लें, न सिर्फ आप बल्कि आपके आने वाले नस्लें का मतलब है आपका खानदान के दीगर अफराद, आपकी औलाद और आपके लवाहिकीन जो इस जिंदगी के सफर में आपके साथ हैं, वो उनकी मुस्तकबिल के बारे में आप कुछ फैसले कर जाते हैं। तो मुझे मोहसिन अब्बास साहब बताइएगा कि ये हम पाकिस्तान की जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उसमें कुछ फैसले, ये तो रकम हो, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, और आजकल की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में लाइफ इंश्योरेंस आपको कैसे हेल्प करती है अवाम अन्नास को, इसके बारे में बताइएगा। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हमारी जो जिंदगी है वो एक सिलसिला है, कड़ी है, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे इस जिंदगी में बढ़ते हैं। मसलन जब हमारी पैदाइश होती है, हमारे माँ बाप हमारा ख्याल करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें लिखाते हैं। अमली में जिंदगी में आने के बाद हमें एहसास होता है कि हम पर कौन सी जिम्मेदारी है। एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम किसी की लाइफ को इंश्योर नहीं करते। जिंदगी तो जितनी लिखी है वो उतनी है, वो तो हमें मालूम नहीं। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन अपनी डेट ऑफ डेथ पता नहीं है। अगर हमें डेट ऑफ डेथ नहीं पता तो हम उसके लिए प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर सकते। वापसी का टिकट अभी खरीदा नहीं है किसी नहीं, वो ओपन टिकट है। तो लिहाजा हमें जितना भी काम करना पड़ता है, हमें ये सोच के करना पड़ता है कि सोचना ही है कि हम लंबी जिंदगी पाएंगे और उसके लिए हमने क्या एहतमाम करना है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अच्छा, जो आजकल उसके बगैर हम चल नहीं सकते। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां इज्जत और आबरू के साथ अपने ससुराल में जाएं। भले ससुराल वाले ये जरूर कहें कि हमें 2 कपड़ों में बच्ची की जरूरत है, लेकिन अजल से अभी तक की दस्तूर चला आ रहा है कि ये मुमकिन नहीं होता, और अगर गलती से कोई ऐसा कोई कर बैठे तो उसको नहीं तो उसके अजीजों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी पोजीशन उनकी उसकी तालीम है, तालीम, खासतौर पर लड़का हो या लड़की हो। तालीम जरूरी है, शादी ब्याह है, या अगर हम लंबी जिंदगी पा रहे हैं तो हमारा अपना बुढ़ापा है। और आजकल के दौर के अंदर अगर बुढ़ापा आ जाए और हमारे हाथ खाली हों तो फिर हमारी सगी औलाद भी हमारा शायद साथ नहीं देती। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल हुआ करता है। अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो तालीम के लिए हमें पैसा चाहिए। हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, MBA करवाना चाहते हैं, डॉक्टर बनवाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो एक खास वक्त के बाद एक अच्छी पैसे की जरूरत है जिससे वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। वरना बहुत से काबिल बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके वालिदैन के पास गुंजाइश नहीं होती। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस जो होता है वो हम बच्चों की एजुकेशन पर काम करते हैं। मुझे ये मालूम है कि आज मेरी अर्निंग क्या है। मसलन अगर मेरी आज अर्निंग 50,000 या 1 लाख है तो मुझे सबसे पहले अंदाजा लगाना है कि मेरी लायबिलिटीज ज्यादा कब बढ़ेंगी। 3 किस्म की हमारी नीड्स होती है। एक हमारी इमीडिएट नीड्स हैं, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, हमारा रहना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। उसके बाद है मिड टर्म नीड्स हैं जिसमें बच्चों की आला तालीम है, और उसके बाद है हमारी डिस्टेंट नीड्स हैं, वो जब बुढ़ापा हम पर आ जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात होती है कि हम इस जिंदगी को ठाठ से गुजारें, क्योंकि मेरा अपना जाती ये ख्याल है और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर हमने हर चीज की प्लानिंग की हो तो फिर हमारे मामला ठीक चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भरपूर जिंदगी गुजारना हर एक का हक है, ना कि मजबूर जिंदगी गुजारना। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, मोहसिन अब्बास साहब हमारे साथ हैं। सामीन, कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये भरपूर जिंदगी और मजबूर जिंदगी में जो फर्क है वो एहसास का है, और वो एहसास मजबूरी का हो या भरपूर जिंदगी गुजारने का हो, उस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का नाम है ब्रांड्स अनलिमिटेड, और आज हमारे साथ मोहसिन अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ के, और उनके साथ बहुत सारी काम की बातें होंगी। हमारे साथ रहिएगा।
हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क प्रोग्राम का नाम है ब्रांड्स अनलिमिटेड, और ब्रांड्स अनलिमिटेड में हम हर हफ्ते किसी नए ब्रांड को मुतारिफ कराते हैं, और ये ब्रांड्स तो बहुत पुराने हैं। EFU का नाम आपने सुना होगा, और EFU लाइफ से हमारे पास मोहसिन अब्बास साहब मौजूद हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव, और हर इंसान अपने नस्लों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अकरबा के लिए उम्मीद होता है, सहारा होता है। और किसी भी सबब दुनिया जो चल रही है, अगर कोई आर्जी या दायमी माजूरी हो जाए, या कोई बीमारी लाहक हो जाए, या इंसान की ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल हो जाए, तो वो लवाहिकीन के लिए जो वसीयत कर जाते हैं, तो फिर उस जायदाद में सब तमाम लोग उस तरके में हिस्सेदार होते हैं। लेकिन कुछ वसीयतें ऐसी होती हैं जिससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा होता है। मुझे मोहसिन अब्बास साहब बताइएगा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे, भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने वक्त पर सही फैसले करने होते हैं। उन सही फैसलों में बेहतर फैसला है बचत का, जिसका कॉन्सेप्ट आज भी बार बार समझाया जाता है। मुख्तलिफ ज़राए हैं बचत करने के। ये बताइएगा कि EFU लाइफ एश्योरेंस, हमारे मुल्क में लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन 1% से भी कम है। अगर हम उसको कंपेयर करें अपने हमसाए ममालिक से, तो EFU लाइफ एज एन इंडस्ट्री लीडर इंश्योरेंस की अवेयरनेस और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली EFU लाइफ के जो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन हैं, मरहूम थे रोशन अली भीम जी, उन्होंने जब इस कंपनी को 1932 में एस्टेब्लिश किया, तो उनका मकसद इसमें मुनाफा कमाना नहीं था। इनका मकसद था सोशल सर्विसेज, लोगों को सोशल सर्विसेज फराहम करना और उनके लिए आसानी पैदा करना और इंसानियत की खिदमत करना। इस सिलसिले पे बड़ा काम किया, क्योंकि नेचुरली 1932 में ये कंपनी जो कलकत्ता से अपने बिजनेस का आगाज किया, अपनी ऑपरेशन का आगाज किया, फिर ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। और सबसे खूबसूरत बात है कि ये कंपनी 1960 में एशिया में जापान के बाद सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी। फिर आपके इल्म में होगा कि 1972 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया तमाम प्राइवेट कंपनीज को, तो इसको भी नेशनलाइज कर लिया। देन अगेन 1994 में इसका ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ प्राइवेट सेक्टर में, तो इस कंपनी ने दोबारा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये बड़े भरपूर अंदाज पे काम कर रही है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस वक्त कोई पूरे पाकिस्तान में कोई 360 प्लस लोकेशंस हमारी 150 शहरों में काम कर रही है। बहुत बड़ा नंबर है जी। 360 स्कर्दू से लेकर कराची तक, गवादर से लेकर तुर्बत, जितना भी इलाका है तमाम इलाकों में काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 2021 में तकरीबन 37 मुख्तलिफ एंटिटीज के तहत हम के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। हमारी बैंक का इंश्योरेंस भी है, हमारे तकाफुल में भी है, हमारी फील्ड फोर्स जो तकरीबन 9 ये जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, जी ऑफर कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ हैं। आज हम थोड़ी सी प्रोडक्ट आपको जी जरूर बताइए। जी बताएंगे, जो एजुकेशन के लिहाज से जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हम उसके बेनिफिट भी आपको बताएंगे, तालीम के हुसूल के लिए जो कैसे। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारी एक एक घर पर हम पैगाम पहुंचा रहे हैं। हमारा कंसल्टेंट, उसका काम ये होता है कि दिन में कम से कम 10 से लेकर 20 लोगों से राब्ता कायम करे, इस बात के कतई नजर कि कोई हमसे इस बात पे आमादा होगा या नहीं, लेकिन हम उसको पैगाम जरूर अपना पहुंचा देते हैं, जिससे उसके अंदर अवेयरनेस पैदा हो रही है। और कम से कम वो शख्स जिसने कभी कोई सोचा भी नहीं होता, एक्चुअली जहन में ये आता है अक्सर लोगों को कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि हमने मर जाना है। हम डेथ इंश्योरेंस नहीं बेचते, हम इंश्योरेंस उसके लिए बेचते हैं कि जिसने जिंदा रहना है, न कि उसके लिए जिसने चले जाना है। तो इस लिहाज से हमारी पूरी हमारी कोशिश चल रही है कि हम मुआशरे में हर फर्द तक इस पैगाम को पहुंचाएं, अपनी फील्ड फोर्स के जरिए, आजकल बैंक का इंश्योरेंस के जरिए भी हम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचे। ये जो आपने बताया कि तालीम पर खास तौर पर, तो आप लाइफ इंश्योरेंस के आने वाले, आज ये 2022 के आखिरी दिनों में बैठे हुए हैं, आज 21 तारीख है और शायद 1-1.5 हफ्ता रह गया है इस साल को के इख्तिताम में। आप 2027 तक क्या देखते हैं? कि वो अक्सर हम बात सुनते हैं कि मनसूबाबंदी जो होती है वो 5 साला होती है, हुकूमत की भी, और तो आने वाले 5 सालों में इस खास तौर पर आपके इस काम को आप कहाँ देखते हैं? क्या तरक्की के मराहिल आपके जहन में हैं? और इस जुस्तजू में आपकी टीम की जो एनर्जी है, जो उनकी खास तौर पर सोच है, उनकी ट्रेनिंग और उनकी ख्याल के हिसाब से
آپ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ 360 آپ کی لوکیشن پہ آپ لوگ موجود ہیں. مزید کیا کرنا چاہتے ہیں، ارادے کیا ہیں؟ ایکچولی جو پاکستان کی آبادی ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ آبادی ہے، اور دیہاتوں میں اور شہروں میں اب تقریباً سب لوگ انشورنس کو سمجھنے لگ پڑے ہیں جو پہلے کا مقابلہ تھا. شہروں میں ہی ہوتی تھی بات جی، دیہات، لیکن اب دیہاتوں میں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. صحیح. دیہاتوں میں ذرا دیکھا دیکھی زیادہ کام ہوتا ہے، شہر میں لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ زیادہ اس کی نیٹی گریٹی میں جاتے ہیں. ہر طبقے کے لیے اس طبقے سے ہی ہم لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں. مطلب اگر ایک ایگریکلچرسٹ ہے تو ہم وہاں سے ایک ایگریکلچرسٹ کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان کے مزاج کے مطابق وہ ان کو سمجھا سکے. اگر ایک ٹیکنیکل مارکیٹ ہے تو ٹیکنیکل لوگوں کو وہاں پر ہم انڈورس کرتے ہیں. اگر کسی بھی لمحے کسی کے ساتھ کوئی پرابلم آئے تو ان کے درمیان ہی وہ شخص موجود ہو جو ان کی مدد کر سکے. مثال کے طور پہ اگر کسی علاقے میں ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے ہمارا دستور ہے کہ مسجدوں میں اعلان کرا لیا جاتا ہے. تو مسجدوں میں جب اعلان کیا اس کی ڈیتھ ہوئی تو لوگ ایک طرف اس کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہمارا نمائندہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ اس کی اگر انشورنس کی کوریج ہے تو ہم اس کی فوری طور پر اس کے لواحقین کی مدد کریں. اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لواحقین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی انشورنس ہوتی ہے، ڈاکومنٹ پڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے انہوں نے بتایا نہیں ہوتا. تو اکثر ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے جب کسی شخص کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ قبر میں بھی فرشتے حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو انشورنس کا نمائندہ جو ہے اس کا حساب دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہاں. تو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم طبقے کے مطابق آئندہ 5 سال میں اس وقت جو ہماری پینیٹریشن ہے پاکستان کے اندر وہ 1% سے 1.5% کے دوران ہے. ہماری کمپنی اس کو بڑھانے کی کوشش پوری کر رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آئندہ 5 سال میں اس تعداد کو ہم کسی بھی صورت میں 5% تک لے کے جائیں، جو بہت اچھی اچیومنٹ ہوگی کیونکہ گزشتہ سالوں میں اتنا کام ہو نہیں رہا تھا. آج کل اس کا واحد جو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انڈکٹ کریں سیلز کی سائٹ پر، تاکہ اچھا سیلز میں ہمارے بہت سے لوگ فل ٹائمر بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پارٹ ٹائمر بھی ہوتے ہیں. تو ہر شخص جب اس میں انوالو ہو کر آگے میسج دے گا تو پھر اس سے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی اور ہمارا کام بڑھے گا جس پہ ہم کام کریں. اور دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی اپنے کنسلٹنٹ کو اجازت نہیں دیتے کسی طور پر کہ وہ کسی کلائنٹ سے بات کرے جب تک وہ ٹریننگ نہ کر لے. اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے، یعنی کچی پکی بات نہ پہنچائے، مضبوط بات پہنچائے، ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے اور ہر چیز لکھی پڑی. ہمارے ہاں EFU میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہر السٹریشن ہماری لکھی ہوتی ہے، اس میں آپ کی پروجیکٹڈ ویلیو آ رہی ہوتی ہے، رسک کوریج کیا آ رہی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کا کتنا پورشن ہے، آپ کا رسک کوریج کا کتنا پورشن ہے، مینجمنٹ ایکسپینسز کیا ہیں، ہر چیز بالکل کلیئر آ رہی ہوتی ہے. تو کلائنٹ کسی طور پہ بھی دائیں بائیں نہ ہو، اور اس کی کیونکہ جب اعتماد پہ سارا کام چلتا ہے اور EFU اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی ہے اس لحاظ سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ 5 سالوں میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اپنی فیلڈ فورس کی تعداد کو بڑھاتے ہوئے اس پینیٹریشن کو 5% تک انشاءاللہ لے جانے کی پوری کوشش کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا محسن عباس صاحب. اس جذبے کے تحت کہ آپ جب بھی کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں یا کسی ادارے میں سے منسلک ہوتے ہیں تو اس کی جو مصنوعات ہیں، جو پروڈکٹ ہے اس کی، وہ آپ نے، اور یہ جو آپ کے یہ وعدے ہیں ایشورنس اور انشورنس کے فرق کے بارے میں بھی آپ سے میں پوچھوں گا. ہمیں عوام الناس کو، کیونکہ ریڈیو کی آواز کریا گاؤں دیہاتوں کے ان علاقوں میں بھی جاری ہے جہاں بجلی بھی آج تک نہیں پہنچی، وہاں تک بھی ریڈیو کی آواز پہنچتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ سامعین بھی اس میں شامل ہوں اور وہ بھی سوالات کوئی پوچھنا چاہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اپنے لیے، اور یہ فیصلے بھرپور گزارنے کے لیے زندگی، وہ تمام خواہشیں جو آپ کے ساتھ لے کر آپ چاہتے ہیں کہ یار اگر میں یہ فلاں کام کر لیتا تو کس عمر کے حصے تک آپ یہ فیصلے کر سکتے ہیں، کس عمر کے حصے کے بعد یہ فیصلے کرنے کی صلاحیت اب آپ کے پاس یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، یہ والا سوال سامنے آ جاتا ہے. تو یہ عمر کے کس حصے میں فیصلے کرنے سے چند سوال اور مزید میں نے پوچھنے ہیں، اور سامعین آپ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں محسن عباس صاحب سے جو کہ سینئر ریجنل مینیجر ہیں EFU لائف ایشورنس لمیٹڈ کے، اور ان کے رابطے کے نمبر کیا ہیں، ان سے آپ ویسے بھی پروگرام کے بعد بھی رابطہ کرنا چاہیں تو کس طرح ان سے مزید سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ ضرور، ہم وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. پروگرام کا نام ہے برانڈز ان لمیٹڈ، اور آج ہمارا برانڈ ہے EFU لائف ایشورنس لمیٹڈ. اور ان کی پروڈکٹس کے بارے میں کچھ سوالات آپ نے کرنے ہوں، اگر یہ پہلے ہی آپ اس انشورنس سے وابستہ ہیں اور آپ نے یہ کر لیا ہے اور مزید کچھ سوالات سامنے آتے ہیں کہ وہ کاغذات
جو آپ کے پاس رکھے ہیں، آپ نے انشورنس کروا لی ہے، خاندان کو نہیں بتایا اور بتانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے کہ اس بارے میں ہم ان سے رہنمائی لیں گے. ہم محسن عباس صاحب سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد آپ کا میزبان اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں. 11 بجے تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بالکل، ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک ہے اور پروگرام کا نام ہے برانڈز انلمیٹڈ. محسن عباس سے گفتگو ہو رہی ہے. محسن عباس صاحب سینئر ریجنل مینیجر ہیں اور انہوں نے خاص طور پر تعلیم کے شعبے کے بارے میں ہمیں بہت تفصیل سے بتایا کہ سب سے اہم جو جائیداد یا جو ترکے میں آپ انسان اپنی زندگی میں اہم ترین کام کر جاتا ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم، اور وہ تعلیم کے مناسب مواقع جو پاکستان میں بھی موجود ہیں اور جس سطح پہ موجود ہیں یا پھر بہت سے لوگ بیرون ملک بھی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے چاہے خواتین لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، چاہے کسی بھی شعبے کی تعلیم حاصل کرنا ہو، انجینئرنگ ہی ہو یا میڈیکل یونیورسٹی ہو، اس بارے میں EFE لائف ایشورنس کیا کرتی ہے. ہم ذرا محسن عباس صاحب سے پوچھتے ہیں اس بارے میں. رہنمائی کیجیے گا ہمارے سامعین کی کہ اس تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ویسے کیا کچھ آپ کے پاس خواب ہیں دکھانے کے لیے ہمارے سامعین کو؟ تھینک یو شاہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے پلان کرنا ہے وقت سے پہلے. پلان یہ کیا کہ جیسے آج ہمارے بچے کی عمر 3 سال ہے یا 4 سال ہے اور نیچرلی وہ 5 سال کی 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہو رہا ہے، 16-17 سال کی عمر میں او لیول کر رہا ہے یا میٹرک کر رہا ہے، اے لیول کر رہا ہے، او لیول کر رہا ہے. اس کے بعد جب اس کی ہائر ایجوکیشن آتی ہے وہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں اپنے مہربانوں سے کہتے ہیں کہ جب آپ جو کچھ کما رہے ہیں 100 روپے اگر کما رہے ہیں تو اس میں سے آپ 90 روپیہ اپنی مرضی سے خرچ کر لیں اور 10 روپے آپ سائڈ پر رکھ لیں اپنی اس انشورنس پالیسی کے لیے. مثال کے طور پہ اگر میں نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے مجھے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے آج سے 15 سال کے بعد، تو مجھے 15 سال میں میں نے یہ 20 لاکھ روپے جمع کرنے. اگر وہ بینک میں جمع میں کروں گا تو مجھے نامنل سا پروفٹ ملے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس درمیان میں 3 بڑی خطرناک قسم کی جو ہماری جو خطرات ہیں جیسا کہ آپ نے عرض کیا، وہ ہے بیماری ہے یا معذوری ہے یا انتقال ہے. اگر یہ درمیان میں آ گیا تو ہمارے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے اور ہمارے بچے کی تعلیم کا جو خواب ختم ہو جائے گا. ہماری جو چائلڈ ایجوکیشن پالیسی اس کا کمال یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ 20 لاکھ روپیہ مجھے چاہیے 15 سال کے بعد اپنے بچے کی ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور اس کی نامنل قسط جو ہے وہ ہم ادا کرتے چلے جائیں گے. پالیسی کی تکمیل پر وہ تمام رقم ہماری انویسٹمنٹ ریٹرن کے ساتھ ہمیں مل جائے گی جس سے ہم اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے. لیکن خدا نہ خاصہ اس درمیان میں اللہ نہ کرے ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم تو یہ آئے گا کہ جو انسٹالمنٹ ہم نے دینی تھی اب وہ ہم دینے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری فیملی دینے کے قابل نہیں رہے گی. تو یہ ذمہ داری سب سے پہلے کمپنی اٹھا لیتی ہے کہ وہ آئندہ اگر کسی کی 15 سال یا 20 سال کی انشورنس تھی، پالیسی تھی چائلڈ ایجوکیشن کی، اور اس نے 2 سال کی انسٹالمنٹ دی، تو آئندہ 18 سال کی انسٹالمنٹ اس کی فیملی کو ادا نہیں کرنی پڑیں گی بلکہ وہ کمپنی پے کرے گی. یہ پہلے بینیفٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو رننگ ایکسپنس کے لیے فیملی کے لیے اس کے خراجات کے لیے معقول رقم جتنی وہ چاہے گا 10% 20% جو ٹوٹل سم ایشورڈ کا وہ بھی ہم ماہانہ 3 مہینے کی بعد ہر اس کی اخراجات کے لیے دیتے رہیں گے. اور پھر جو اس نے خواب دیکھا تھا، جو 20 لاکھ روپے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا، صرف اس نے جمع ابھی تک 2 لاکھ روپے کیے تھے، وہ 20 لاکھ روپیہ ہم پالیسی کے مدت کے اختتام پر جب بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہوگی تب ادا کریں گے. تو آپ صرف یہ بتائیے کہ ہم اگر اس وقت 100 روپے کما رہے ہیں تو ہم اپنا گھر کا خرچہ 100 کے بجائے 90 میں چلائیں اور 10 روپے بچا کے رکھیں تو ہمارے مستقبل کے سارے خواب سلامت رہ سکتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اور اگر ہمارا اور راستہ بنتا ہے، اگر ہمارے پاس ہمارے انکم کے اور ذریعے بنتے ہیں، ہم اس وقت تک زندگی ہماری ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، ہمیں پرابلم نہیں بنتا، تو وہ ہماری سیونگ ہو جائے گی، اس سے ہم اپنا بڑھاپا اچھا گزار سکتے ہیں، اپنے حج کی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اپنا گھر بنا سکتے ہیں، خواہش جو بھی پوری ہے پوری کر سکتے ہیں. یہ ہماری بیسٹ پالیسی ہے جو اس وقت ہر شخص لانا چاہتا ہے. 4 بچے ہیں، ان کی پالیسیز لوگ لے رہے ہیں اور تسلی کے ساتھ آرام سے نیند ان کو آتی ہے، کسی قسم کی ٹینشن، کوئی بلڈ پریشر شوگر نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہمیں فکر ہو کہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو پھر ہمارے پہ بیماریاں فکر سے بڑی بیماری کیا ہوگی. محسن عباس صاحب، کس عمر تک یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ نے انشورنس پالیسی کی؟ جیسے ایگزامپل آپ کسی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، آج وہ فیصلہ کرتا ہے کہ انشورنس کی، اس کے پاس تو لائف ایکسپیکٹنسی کی جو ہمارے پاس پاکستان میں 70
65-70 की है, तो क्या वो कर सकते हैं? बुजुर्ग अफराद इस बारे में आज सोच सकते हैं या इसके लिए कोई खास उम्र मुकर्रर है? नहीं, देखें, इसमें तो है कि 20 साल से लेकर मैक्सिमम एज हमारी 65 ईयर्स तक पॉलिसी हो सकती है। फर्क ये देखिए, 3 किस्म के इंश्योरेंस में आप पैसे देते हैं। एक पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा पार्ट होता है मैनेजमेंट एक्सपेंस का जो कंपनी अपने खर्चात को, और तीसरा होता है आपकी रिस्क कवरेज जो आपको कवर हम कर रहे होते हैं। अगर किसी की 25 साल एज है तो बज़ाहिर उसके जिंदा रहने के इम्कानात ज्यादा हैं, लिहाजा प्रोटेक्शन के चार्जेस उसमें वैसे कम तो होते हैं। दुआएं सब लोग अपनी तवील उम्र पाए, सेहतमंद। आमीन आमीन, हम तो दुआ करते हैं, इस पे मैं बात करूंगा भी आपसे। अगर उसकी उम्र 25 बरस है तो उसकी जिंदगी के खतरात बज़ाहिर नहीं है, लेकिन 60 साल के शख्स को खतरात ज्यादा है। तो जो 20-25 साल का शख्स है उसमें प्रोटेक्शन के चार्जेस कम होते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं, और 60 साल के खतरात ज्यादा होते हैं, उसको भी हम कवरेज करते हैं। बल्कि कमाल की बात देखिए कि अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है, कोई कैंसर है, कोई ब्लड प्रेशर है, उसका हार्ट का चेंज हो चुका है, उसका कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी कंपनी में उसके लिए भी पॉलिसी, हम उसको भी पॉलिसी दे सकते हैं। थोड़ी सी कंडीशंस आती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। किसी वक्त भी कोई भी शख्स, लेकिन बेहतर ये है कि जब आपके मुंह में दांत है ना तो आप चने चबा लें। बिल्कुल सही है। अगर जब आप जितना बढ़ेंगे, वक्त गुजारेंगे, बेस्ट टाइम ये होता है कि जब ही आप अमली जिंदगी में दाखिल हुए, आपकी शादी हुई, तो आपको तो हर हालत में अपनी इंश्योरेंस करवानी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बेगम को तोहफे में जो आप मुंह दिखाई दें उसमें भी उसको पॉलिसी दें, क्योंकि दुनिया में सारे मर्द ये दावा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, और झूठ होता है, लेकिन आप वो पेश करें और कहें कि देखो बेगम मैं कितना सच्चा हूं। तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी को दे रहे हैं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। बेशक बेशक, ये देखिए ख्याल है और बहुत सारे ख्वाब हैं। सामीन आप भी शामिल होना चाहें, 111000105 नंबर है, 021 मिलाइएगा, 111-000 105 नंबर है। और मोहसिन अब्बास साहब से लाइफ इंश्योरेंस के बारे में गुफ्तगू हो रही है, खासतौर पर एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत तफसील से बात की गई, और उम्र के किस हिस्से में हमारे ये फैसले हो जाने चाहिए, और अगर जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके बारे में भी प्लान्स मौजूद हैं। और ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी हादसा होता है, अगर गाड़ी का हादसा हो जाता है तो कहते हैं कि जी गाड़ी इंश्योर्ड थी, तो कहते हैं अगर गाड़ी इंश्योर्ड थी तो फिर फिक्र की बात नहीं है, तुम्हारा जो अहम तरीन अखराजात का पोर्शन है वो इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी। इसी तरह इंसान की जब दुनिया से ये बहुत सारे मराहिल हैं जिंदगी के, कभी मुश्किल मराहिल हैं, कभी तो उसमें कोई सवाल नहीं पूछता कि क्या तुम इंश्योर्ड थे, खुदा न खास्ता ये जो सूरत हाल सामने आई है। टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, एक पूछते हैं कि अवामुन नास का अपने जाती क्या ख्यालात हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रेडियो की आवाज कम कीजिएगा जरा। फिजा मोहम्मद बात कर रहा हूँ सर। मैं ये सर्विस में पूछा सर, ये कितनी साल की उम्र तक इंश्योरेंस हो सकती है सर? ये मोहसिन अब्बास साहब ने बताया कि 60-65 साल तक लेने के लिए उम्र तो मैक्सिमम 65 इयर्स है, लेकिन एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके लिए एज जरा कम होती है, लेकिन मेच्योरिटी के लिए आपकी एज कोई भी नहीं है। अगर हमारी एक पॉलिसी पीएल की पॉलिसी है उसमें तो आप 99 इयर्स तक भी पॉलिसी चला सकते हैं। सही। लेकिन हर शख्स उस वक्त तक पॉलिसी चलाए जब तक उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। सही है। जब मैं सर दूसरा सवाल ये है सर, ये कम से कम कितने पैसों में से मतलब है, यानी कितने कम से कम कितने मतलब है साल के, या कम से कम कितने पैसों में हो सकती है? जी कम से कम जो है ना वो सालाना किस्त 25,000 रुपए से शुरू करके आप इसकी जितनी भी लिमिट रख सकते हैं आप कर सकते हैं। इसकी कोई मिनिमम 25,000 होनी चाहिए जी साल का। जी साल 2,500 2,000 रुपए महीने की बात फिदा साहब कुछ भी नहीं है। आपका ताल्लुक किस इलाके से फिदा साहब? मैं अहमदाबाद हूँ सर। मैं अहमदाबाद को कराची में मतलब कर रहा हूँ, मतलब किसी कंपनी में ड्राइवर हूँ सर। अच्छा अपना मतलब फिदा साहब मैं भी अहमदाबाद हाँ, फिक्र न करो सी अहमदाबाद को चले सर जी। मैं अहमदाबाद मलकपुरे दा। अच्छा मैं अपने बाद नाल मतलब यू मेडिकल नाल है मेरा मतलब कजन भी है, मतलब मंजूरा से इंश्योरेंस बेस साइड लाल भेजा से और रिटायर हो गए। मैं जानता मैं अलग तक भी कराई, मेरे को दस्ते से मतलब मेरा इरादा है कि मैं अपनी इंश्योरेंस जरा करा देना सर जी। ये जरूर करो। मलक मंजूर मेरा बरखुरदार है, मैं उस काम कीता है, मैं मीरपुर रहना। ठीक है तो साहब ग्राई निकल आए रेडियो जादू करेंदा ऐसे हाँ तो सब बिला छोड़ा। ठीक है ना? ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। मैं इंशाल्लाह करो। अल्लाह गुड। तो रेडियो इज डूइंग मैजिक। तो इस जादू भरी गुफ्तगू से आप अपने
जो आबाई गांव तक और पहुंच जाते हैं। छोटी सी दुनिया है, इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। सामईन, आप मोहसिन अब्बास साहब से गुफ्तगू करना चाहते हैं, 11000105 नंबर। एक टेलीफोन कॉल और ले लेते हैं, मजीद कुछ सवालात पूछेंगे। जी फरमाइए। कराची से इब्राहिम बोल रहा हूँ। जी इब्राहिम साहब फरमाइए। इंश्योरेंस के सिलसिले में कुछ मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तो लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं है, या आपको वो कौन लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं? भाई ज्यादा तो मौलवी हजरात ही या आमतौर पर जो लोग हमने उनके काम में कभी मुदाखलत नहीं की। एनीवे, आप मोहसिन साहब बताते हैं, आपको इस बारे में जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। बताइए। थैंक यू इब्राहिम साहब, बड़ी आपने खूबसूरत बात कही है। देखें, सबसे खूबसूरत बात तो ये कि हम लोगों के बच्चों को भीख मांगने से बचाते हैं, हम खवातीन को अपने घर में रहना सिखाते हैं, हम उस वक्त लोगों की मदद करते हैं जब लोगों को जरूरत होती है। सिलसिला इंश्योरेंस का ये कि हम 100, 150, 400, 500, 1000 लोग मिलकर एक फंड बनाते हैं और ये तय करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी के साथ कोई मसला आ गया, तो उसकी मदद की जाएगी। इसमें जाहिर बात है आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि हाथ खोल के नमाज पढ़नी कि हाथ बांध करके नमाज पढ़नी, इस पे इख्तलाफात चल रहे हैं। तो लिहाजा जो कहते हैं कहने दें, हमें इस बात का फख्र है कि हम बहुत नेक काम करते हैं और जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं वो अपने खानदान के लिए बेहतरी कर रहे होते हैं। सही है, तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। हम समय टेलीफोन कॉल कर सकते हैं 11000105। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई दोस्त, एक दफा फिर डायल कीजिएगा। ये जो हम अपने मुस्तकबिल के सोचने में, वैसे भी हमने जिस तरह कुछ देर पहले प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि हम जिंदगी के तमाम मराहिल को जिस चश्मे से देखते हैं वो मजहबी चश्मा ज्यादा है। और किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, उसमें आप अपने इरादों की तकमील के लिए अपने इसकी शरई हैसियत को जरूर पूछते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, आप उसकी पूछना हक है कि कहीं अनजाने में कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन मुझे आज भी अफवाहों और फेक न्यूज पे आज भी उतना एतराज है कि सुनी सुनाई बातों को बगैर तहकीक किए लोग आगे बढ़ा देते हैं। ऑथेंटिक लोग वो होते हैं जो जिन्होंने तालीम हासिल की। और मोहसिन अब्बास साहब, आप मेरे सामने मौजूद हैं, जिस सीनियर पोजीशन पे आप हैं, आपने ऐसे कई सवालों के जवाब दिए होंगे और आज भी हमारे सामने इन सवाल लेकर अपने घरों पर हैं। लेकिन जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे गुजारिश है कि खुद पहले इसकी तालीम हासिल कर लें कि और पूछ लें कि ये शरई लिहाज से इसकी क्या है। तो फतवे कुछ हमारे पास मौजूद होते हैं जिससे मुख्तलिफ उलमा के कि जो इसके कारोबार के बारे में बताते हैं कि इसमें कौन सा हिस्सा जो है वो आपका सब काबिल एतराज है या सवाल है। एक टेलीफोन कॉल और ले लेते, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। जी फरमाइए जनाब, कौन बात कर रहे हैं? रेडियो की आवाज जरा कम कीजिएगा। जी मैंने बंद कर दिया है। जी फरमाइए। जी सर, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ मलिर से। जी मोहम्मद अली साहब फरमाइए। अच्छा सर, मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले ये पॉलिसी बनाई थी स्टेट लाइफ वालों की। ठीक है सर, तो उसमें मैंने 1-2 बंदे को फाइल दिखाई थी तो उन्होंने कहा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो वो मैनेजर था, कोई सुमरो नाम का मैनेजर था, उसको मैंने बुला के मैंने कहा भाई ये आपने क्या कर दिया है। उसने तकरीबन मुझे 3 फाइलें पकड़ा दिए। तो बस इसी वजह से जो है कि मैं खामोश होकर पीछे हट गया। अब वो फाइलें आज दिन तक मेरे पास रखी हुई हैं। तो मैं इस हिसाब से पूछना चाहता हूं कि बीमा पॉलिसी जो आप करवाते हैं स्टेट लाइफ की, तो उसमें कितने फाइलें होते हैं? 1 होता है या 2 होते हैं या 3 होते हैं? जो इसने 3 फाइलें मुझे दी हैं। ठीक है, ये फ्यू लाइफ इंश्योरेंस की है, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में तफसील से बताते हैं मोहसिन अब्बास साहब का जवाब सुनिएगा। जी, गुजारिश ऐसी है कि जब भी किसी की पॉलिसी होती है तो एक ही फाइल आती है और उसी फाइल के अंदर तमाम चीजें लिखी होती हैं। तो अगर आपने जो पॉलिसी करवाई है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ इनके दफ्तर में चले जाएं, वो डॉक्यूमेंट लेके चले जाएं, तो वहां के जो चीफ हैं वो देखकर इसका हल निकाल लेंगे। और जिस शख्स ने ये गड़बड़ की, अगर की है कोई, मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है, तो उसका हल भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखें कोई एक आध फर्द को गड़बड़ कर सकता है लेकिन इदारा गड़बड़ नहीं करता, कोई भी इदारा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो SCCP का इदारा है वो बहुत सख्त वफाकी मोतसिब है, वो इन मामलात में किसी के साथ कोई ज्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो आपने काम किया उसको जाके मिलिए, तो वहां दफ्तर में जाकर मेन ऑफिस में मलीर में होते हैं, तो आप सदर में आके ऑफिस में मुलाकात कर लीजिए, बड़े ऑफिस में आपका मसला हल हो जाएगा।
11000105 नंबर है और सामीन मोहसिन अब्बास साहब हमारे साथ EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड के यहाँ मौजूद हैं। हम पूछेंगे उनसे कि उनसे राब्ता करने के लिए इस प्रोग्राम के बाद क्या नंबर है जिसपे उनसे राब्ता किया जा सकता है, और इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए अभी हमारे पास छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, 15 मिनट मजीद हैं, कुछ कॉल्स लेंगे और उनसे मजीद रहनुमाई लेंगे। और मोहसिन अब्बास साहब, 1 घंटा बहुत कम है वैसे हमारी इस गुफ्तगू को, अवाम नास गुफ्तगू करना चाहती है, आपसे सवालात पूछना चाहती है। कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सामीन, आपका मेजबान और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आपके साथ हैं, मजीद 15 मिनट हमारे साथ रहिएगा। हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क और प्रोग्राम का नाम है ब्रांड्स अनलिमिटेड। और ब्रांड्स अनलिमिटेड पाकिस्तान में काम करने वाली उन तमाम इदारों जो जहां बहुत से लोग अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनके तजर्बे से, उनके मुशाहिदे से मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में, मुख्तलिफ सर्विसेज के बारे में, आपकी ज़िंदगी में कुछ फैसलों के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको आगाही फराहम करना है उन तमाम बातों के बारे में जो अक्सर आप सोचते रहते हैं लेकिन इसके बारे में मालूमात कहते हैं जी इंटरनेट से आप सुन लें। फेक न्यूज़ पर बात की कि जो बहुत सी सुनी सुनाई बातों पर आपने यकीन नहीं करना। मोहसिन अब्बास साहब, ये जो सवालात के जवाब तो सामान्य आप भी बात करना चाहें तो 11000105 नंबर है, 111-000-105 मोबाइल से डायल करेंगे तो 021 मिलाइएगा। हम आपकी टेलीफोन कॉल्स लाइव ले लेंगे और मोहसिन अब्बास साहब से आपके उन तमाम सवालात के जवाब पूछेंगे। हमें ये बताइएगा कि ये जो खासतौर पर कहते हैं जब हमने कहा गाड़ी इंश्योर्ड है तो ये लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, एजुकेशन प्लान और दीगर उसके लिए आपके पास और प्रोडक्ट क्या हैं जो जिसके बारे में कुछ तफसील बताइएगा। देखिए, एक तो बड़ी अहम तरीन बात यह है कि गाड़ी अगर तबाह हो गई, खत्म हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दोबारा आ जाएगी, लाइफ दोबारा नहीं आती। हमने हर चीज का बैकअप रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है तो साथ हमने चार्जर उसके लिए रखा हुआ है, उसके लिए इसके अलावा गाड़ी रखी है तो उससे स्टपनी रखी हुई है। अगर हमारे घर में लाइट है तो उसका हमने बैकअप जनरेटर रखा हुआ है या यूपीएस रखा हुआ है। इन केस वाली बात है, इन केस वाली हाँ, इन केस, हाँ, लेकिन लाइफ का हमने सब क्या बैकअप क्या रखा है, ये मेन सोचने की बात है। हमें खास तौर पर इस बात पर सोचना है, समझना है कि हम किसी भी सूरत में अपने आप को बेवकूफ ना करें। देखें, अगर मैं अपनी आमदन में से कुछ न कुछ बचाकर सेव कर रहा हूं तो वो मेरे ही हैं, वो किसी और के नहीं है। वो मैं अगर नहीं रहूंगा तो मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, मेरे खर्चात बंद हो जाएंगे। वो ज्यादा ज्यादा मेरी आमदन के 25% तक या 20% बनते हैं, लेकिन हमने उन 80% अखराजात को सिक्योर करना है जो हमारी फैमिली के अखराजात हैं, ताकि कोई बच्चा किसी सूरत में महरूम न रहे किसी तौर पे अपनी पढ़ाई से, अपनी तालीम से, अपने अखराजात से, कोई खातून जो है किसी तौर पे परेशानी का शिकार न हो। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट हमारे पास हैं। हमारे पास मैरिज पॉलिसीज है, हमारे पेंशन प्लान है, हमारे पास सेविंग प्लान हैं, और जहां तक बात बनती है शरई और गैर शरई की, एक हमारा बाकायदा हमारा तकाफुल पॉलिसी जो है जिसमें टोटली शरिया बोर्ड के हमारे फिलोसफर, बड़े पढ़े लिखे हमारे हजरात मौजूद हैं जो हमारे शरिया एडवाइजर हैं, हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक उनके बाकायदा फतवे मौजूद हैं, उसके मुताबिक वहां पर खालिसतन काम किया जाता है। तो ये 2 शोबे, एक कन्वेंशनल साइड पे हम काम कर रहे हैं और एक हम तकाफुल साइड पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड पर हमारी जो प्रोडक्ट की रेंज है वो बहुत अच्छी है। कम आमदनी वालों के लिए भी है, ज्यादा आमदनी वालों के लिए भी है, दरमियानी आमदनी वालों के लिए भी है, कम उम्र लोगों के लिए भी है, ज्यादा उम्र लोगों के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसकी एक पेंट द पिक्चर करते हैं, देखते हैं कि इसके मौजूदा उम्र क्या है, कमाने की बकाया उम्र क्या है, मौजूदा आमदनी क्या है, आइंदा जितने इसके साल रहते हैं उसमें कितनी रकम ये कमाएगा, इस वक्त इसकी फाइनेंशियल वर्थ क्या है, उसके मुताबिक हम उसको डायग्नोज करके बाकायदा कस्टमाइज पॉलिसी देते हैं। हर आदमी के लिए एक पॉलिसी नहीं होती, हर आदमी के लिए एक मुद्दत नहीं होती, हर आदमी के लिए एक सम कवर नहीं होती, हर आदमी का एक प्रीमियम नहीं होता। ये हमारा कंसल्टेंट पूरी मालूमात फैक्ट फाइंड करने के बाद कि हकीकत क्या है, कि उसको किस चीज की जरूरत है, कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो है। बाकी जहां तक लोगों की बात है, बदकिस्मती है कि लोग, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सुने बगैर
उस पर तबसरा कर देते हैं कि काम ठीक है। तो हम हमेशा कोशिश ही करते हैं कि उनसे पूछें, भाई बताएं आप किस लिहाज से इसको दुरुस्त नहीं कह रहे। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जगह भी जाते हैं, मैं 39 बरस से काम कर रहा हूं, और एक्सट्रीमिस्ट इलाके जहां पर मजहबी लोग भी मौजूद थे, उन इलाकों में जैसे आपको बताया एबटाबाद, मानसेरा, बडग्राम, कागान, बटाकुंडी, शेरवान, हरीपुर, तरबेला डैम, ये जो इलाके बड़े सवात में काम मैंने किया, ये तमाम इलाकों में बड़े मजहबी लोग थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको बात को समझाते थे और हमारी बात को बिल्कुल समझाना है। और समझाने के लिए मोहसिन अब्बास साहब, अगर ये प्रोग्राम तो 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, हम एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, फिर आपके राब्ते के नंबर के बारे में बात करेंगे। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सही सब खां पहिरियां तव्हां तमामु घणा सलाम। वालेकुम सलाम। पोइ सर ये जेकी पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो है वो अपना पूरे लाइफ पॉलिसी है, ये क्या है? अच्छा, इसके बारे में आप कह रहे हैं कि पॉलिसी के बारे में तफसील फराम कीजिए। तो अभी हम एक नंबर आपको मोहसिन अब्बास साहब का, अभी आप कागज कलम रखिएगा साथ, तो इसके क्योंकि वक्त कम है जवाबात देने के लिए, तो हम इनका नंबर आपको या राब्ते के नंबर आपको बता देते हैं। फिर इनसे वो तमाम सवालात जो आप समझते हैं कि आप उर्दू में पूछना चाहते हैं, सिंधी में पूछना चाहते हैं, अंग्रेजी में पूछना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको समझाएंगे। ठीक है, आपको नंबर नोट कर लीजिएगा, हम नंबर थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवालात के जवाबात बहुत सारे हैं, और वक्त की कमी की वजह से हम शायद इतने सवालात के जवाबात फौरन ना दे सके। हमारे पास बाकी 8 मिनट बाकी हैं। मुझे मोहसिन अब्बास साहब, ये सामीन हमारे सवालात पूछना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी माँ बोली में, मदर लैंग्वेज में उनको समझाया जाए। सही। तो आपकी टीम में तो तमाम जबानों के बोलने वाले लोग मौजूद होंगे, जैसे आपके अभी सिंधी मौजूद हजारे के थे, हजारे वाले आपसे मिले, तो थोड़ी थोड़ी हमने भी कोशिश की कि कुछ सराइकी, कुछ सिंधी का मिक्सचर है आपके उस एबटाबाद की जो सही है, हिंद को जबान है, या वहाँ की जो एबटाबाद की खास तौर पर, तो उसमें कई अल्फाज ऐसे हैं जो कि इंसान हम कहीं ना कहीं सुनते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं। क्या नंबर बताइएगा कि जो लोग आपसे राब्ता करना चाहें इस प्रोग्राम के बाद? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि जो SMS अगर आप करना चाहते हैं, सिर्फ पैगाम भेजना चाहें जी, और आपको जवाब भी मिलेगा 9898 लिखकर, आप लाइफ लिखकर 9898 पर आप भेजें। लाइफ LIFE लिखकर 9898 पर आप SMS करें तो आपको राब्ता हो जाएगा और आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। 9898 जी, 9898। फिर EFU की जो ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल है, फेसबुक आप अगर देखें उस पे, या ट्विटर देखें, यूट्यूब देखें, या इंस्टाग्राम देखें, तो उस पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा है कि advisemE ADVISEME adviseme.efulife.com पर हमें क्यूरी ड्रॉप कर दें। आप जो पूछना चाहते हैं आप लिखते हैं। मैं रिपीट करता हूं, adviseme ADVISEME.efulife.com पर हमें कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा प्लान IT ऐप जो हमारी है, वो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी जबान में या कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मेरे पास वैरायटी मौजूद है। मेरे पास जो सेल्स की टीम है उसमें पंजाबी भी है, उसमें सराइकी भी है, उसमें बहुत बड़ी तादाद सिंधी भी है, जैसे अभी फोन आया था। उसमें आप अगर मुझे भी कॉल करना चाहें तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको दे देता हूं, 030082847711, उसमें भी कॉल कर सकते हैं। 030082847711। और जो आसान अंदाज में बताने का है 0382844771। 82844771। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक और यहां पर मैं बात कहना चाहूं कि हमारे पास इस वक्त इस प्रोफेशन में इस काम को बढ़ाने के लिए जो हम कह रहे हैं ना 5% तक अपनी जो पेनिट्रेशन लेकर जाएंगे, उसके लिए हमारे पास वैकेंसीज भी हैं। तो वो लोग जिनकी तालीम ग्रेजुएट है तो और उन्होंने उनकी एज 24 साल से ज्यादा है, उनको तो हम उनको भी ले लेंगे। अगर उससे कम है, इंटरमीडिएट की कम से कम तालीम है, तो उनको भी हम रोजगार पर लगा सकते हैं। रोजगार की भी ऑफर कर रहे हैं। और साथ साथ में आपने
इंश्योरेंस और एश्योरेंस की भी बात की और साथ साथ में रोजगार की भी बात की। तो आपने एक दफा फिर बताइएगा, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे पास बहुत सी वैकेंसीज अभी हमारी कंपनी ने हमें दी हैं और हम नौकरी के मौके हैं। इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्कोप है और लोग, हम भी ऐसे ही आए थे और तरक्की करते हुए आगे मकाम तक पहुंचे। तो अगर आपकी तालीमी काबिलियत ग्रेजुएट है तो हम उसको प्रेफर करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उसको भी हम ले लेंगे, क्योंकि SCCP के रूल के मुताबिक इंटरमीडिएट से कम हम लोग ले नहीं सकते। तो अगर, और आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा है, हम प्रेफर करते हैं कि जरा मेच्योर एज हो, लेकिन अगर कोई काबिल है तो हम उसको ले सकते हैं। उनकी आप हमें अप्लाई कर दें, जितने भी मैंने आपको ये नंबर वगैरह बताए हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला उनको ट्रेनिंग देंगे, फ्री इनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उनको मार्केट में ट्रेन करके भेजेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो आराम के साथ 50,000 से 1 लाख रुपए माहवार तक आराम से कमा सकते हैं। तो ये दो फायदे हुए मुझे सामीन। आप तक हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहसिन अब्बास साहब से गुफ्तगू करके मुझे भी काफ़ी तसल्ली हौसला हुआ और मैं चाहूँगा कि वो आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में मज़ीद भी हमारे साथ शरीक हों। गुफ्तगू की वजह यही थी कि आपको कुछ ख्वाब इंसान अपनी नींद में सोते हुए देखता है, कुछ ख्वाब इंसान ऐसे होते हैं जिसके लिए वो उसको नींद नहीं आती, उसको ख्वाबों की तकमील के लिए जुस्तजू में लगा रहता है। तो उन जुस्तजू वाले ख्वाबों में अहम तरीन ख्वाब यह है कि आप अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी जो कुछ छोड़ जाते हैं, आपकी आने वाली नस्लें उस पर फख्र करती हैं। हमारे पास 3 मिनट मजीद बचे हैं। मोहसिन अब्बास साहब, आपको कैसा लगा हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होके, सामीन से मुंसलिक होके गुफ्तगू करके? कुछ कॉल्स हमने ली, कुछ कॉल्स आ रही हैं, हम एक टेलीफोन कॉल और ले लेते हैं। जी फरमाइए, वक्त कम है, फरमाइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मोहसिन साहब का नंबर 033। डॉक्टर मोहसिन नहीं है, मोहसिन अब्बास साहब इंश्योरेंस के का शोबे से वाबस्ता है। आपने डॉक्टर साहब से बात करनी है? नहीं सर, आपने इनका नंबर पूछना है। हाँ, नंबर एक मोहसिन साहब एक दफा नंबर बता दीजिएगा। 0300 8284 8284 8284 771 8284 ठीक है सर, ठीक है, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राब्ता कर लीजिएगा, ये नंबर हमने बार बार नशर किया। मोहसिन अब्बास साहब खुद इसके सवालों के जवाब देंगे। जी, फरमाया कि क्या तजुर्बा रहा। सर, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ FM 105 को, इस नेटवर्क को जो समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है। आपने सुबह बताया कि आपके वीक में 3 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम होते हैं जो SIUT की सेहत के मुतालिक होते हैं, अवेयरनेस होती है, अपने एज़ा की डोनेशन जो है वो उस पर बात आपने की है। ये पैगाम पब्लिक तक पहुंचाना ये बताते खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। और जो हम भी इस सिलसिले में, क्योंकि हमारा भी मिशन ही होता है, तो जिस तरीके से FM 105 जो काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये एक खिदमत ऐसी है जिस पर इसका सला परवरदिगार आलम आपको देगा और लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी। मैं आपकी तमाम इंतजामिया को सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, मोहसिन अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और इनसे गुफ्तगू आज जो की ये EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड के सीनियर रीजनल मैनेजर हैं और हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी कोशिश करेंगे कि इनको इनके दीगर जो भी टीम के मेंबरान हैं जो कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं, तो पश्तो में, बलूची में, सिंधी में उनके नुमाइंदे हों तो हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हफ्ते वाले दिन हमारे पास इन तमाम ज़बानों में प्रोग्राम नशर होते हैं। सामीन, आप भी इस प्रोग्राम के बारे में या अपनी राय के बारे में अपनी राय देना चाहें तो 03362105105 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपने ख्यालात भेज सकते हैं। 03362105105 अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इस सिलसिले में मुझे भी अगर कोई व्हाट्सएप करेंगे तो मैं मोहसिन अब्बास साहब को वो फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसके बाद हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। सामीन, इस प्रोग्राम का मकसद आगाही फराम करना है और आगाही भी उस बारे में कि जो आपके रोज़ाना ज़िंदगी में मुख्तलिफ ब्रांड्स आपके कामयाबी के साथ मुंसलिक होते हैं। मेहनत करने वालों लोगों से हम बात करते हैं, मालूम करते हैं कि उनकी कामयाबी के कठिन सफ़र के मराहिल में उनको क्या मुश्किल फैसले करने पड़े, क्या कामयाब मंजिलें उन्होंने हासिल की, वो सब राज आश्कार करते हैं जो दर हकीकत मंजिलों का पता देते हैं। खबरों का वक्त है, खबरों के बाद हाजिर होंगे सामीन दीगर प्रोग्रामों के साथ। आप दिन भर जारी रहते हैं मुख्तलिफ आपके दिलचस्पी के प्रोग्राम सुनते रहिए। हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।